गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एस्टरीफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीखा था, जिसमें हमने ये देखा था बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से OH जो है क्लीवेज हो रहा है। जिसमें हम लोगों ने बेटा फास्फोरस हाइलाइट्स के रिएक्शंस कराई थी, जिससे हमने ये देखा था बेटा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे OH क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, बोलो। उसकी दूसरा एग्जांपल था एस्टरीफिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। क्या लिखोगे बेटा? रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, क्योंकि ये आगे जो आने वाली चैप्टर है बेटा अमाइंस, वहां पे ये बहुत काम आएगी। वहां देखना किस तरीके से अमाइन बनाते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ वहां आगे ये मिलेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अमोनिया से रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो पहले तो हम तुमको बताएंगे बेटा कि इसकी जो अमोनिया से रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या है वो पहले देख लो बेटा। देखो क्या होता है कि पहले जब आप लिखोगे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगे, जैसे आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दी बेटा, तो ये क्या बनेगा? अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। क्या बनेगा बेटा? अमोनियम सॉल्ट, NH4 प्लस और ये माइनस। ठीक है ना, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद क्या करोगे? इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से H2O माइनस निकल जाता है, मतलब वाटर का डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ से 2H और यहाँ से एक O, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या बचेगा बताओ? RCO NH2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। क्योंकि यहाँ तो तुम सोचो बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 लिख दो, इसको H2 ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये H और ये OH निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? RCO NH2 बचा कि नहीं बचा? तो ये एक स्टेप में रिएक्शन है। ओके, लेकिन अगर इसको एक ही स्टेप में बेटा रिएक्शन लिखनी है तो किस तरीके से लिखोगे बताओ मुझे? एक ही स्टेप में रिएक्शन, तो RCOH प्लस, यहाँ पे मैंने एरो पे ही क्या लिख दिया बेटा? NH3, और इसको दूसरा हीट कर रहे हैं। ठीक है ना, दूसरा क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख देना एमाइड। ओके, तो ये क्या बनता है? एमाइड बनता है, और डिहाइड्रेशन होता है, तो ये क्या है बेटा? अमाइड। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH3 CH2 C डबल OH प्लस, यहाँ के एरो के ऊपर क्या लिख दोगे बेटा? अमोनिया लिख दो, और यहाँ पे दूसरे पे हीटिंग कर दो, तो उतने ही कार्बन वाला एमाइड बनेगा जितने कार्बन वाला आपने एसिड लिया था। ठीक है बेटा, इस तरीके से प्लस। ठीक है, एल्केन एमाइड बना, ये एमाइड बना कि नहीं बना? तो अब देख लो बेटा, यहाँ पे R नहीं लगेगा, यहाँ पे CH3 आएगा। ओके, ठीक है ना, एमाइड। ये 1 2 3 प्रोपेनामाइड। ओके, तो प्रोपेनामाइड किस तरीके से बनता है देख लिया ना बेटा। अब इसकी मैकेनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो। इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होगी वो देख लो। देखो बेटा मैकेनिज्म इसकी, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि जैसे आपने कोई एसिड लिया बेटा, जैसे CH3COOH, ये एसिड लिया। ओके, और अमोनिया लिया बेटा। ठीक है ना, तो अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर माइनस आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या करेगा? अमोनिया यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा? CH3CO माइनस, ये OH है, और ये NH3। इसने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा? नाइट्रोजन ने कितने? 4 बॉन्ड बना लिए ना, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा बेटा? देखो ये NH3 है ना, ये आ जाएगा प्लस का चार्ज।
ठीक है, बात समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है कि ये जो एक H है ना, ये टूटेगा इस तरफ, ये प्लस बन के इस पे ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, इसी ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। ओके बेटा, इसी ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो स्टेप नंबर सेकंड में देखो क्या होगा। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा बेटा कि ये जो है CH3CO माइनस, और ये क्या बन गया NH2, और ये बन गया बेटा H प्लस। अब ये क्या होगा बेटा, ये जाएगा बॉन्ड तोड़ के, और ये क्या होगा लोन पे, ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बॉन्ड बन जाएगा। क्या बना बेटा CH3CONH2 प्लस वाटर का रिमूवल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन बन गई, समझ में आ गई बेटा। देखो अमोनिया किस तरीके से होगी, यहाँ पे हीट करोगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, तो हीटिंग का साइन दिखा दोगे। ओके ठीक है, चलो नोट करो। अब बेटा नेक्स्ट पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कैसे कैसे होता है, ये मैंने तुमको अल्कोहल की प्रिपरेशन में बता दिया था कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन करोगे तो सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा, ये बोलो, ये अल्कोहल में चला जाएगा, ठीक है। देखो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से है बेटा, आपको बता कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इस क्या बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो अब क्या होगा, किस तरीके से है, अगर हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे आपने ये लिया, ठीक है ना, इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से इसका रिडक्शन कर रहे हो, तो क्या लोगे एजेंट बेटा, ये लोगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बनेगा RCH2OH। तो डायरेक्ट मेथड लिख देना, अगर इसका आर की जगह बेटा कोई एल्किल ग्रुप ले लोगे CH3COH यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, और यहाँ पे वाटर लेना पड़ेगा आपको, सीधे क्या बना दोगे, सीधे 2 कार्बन वाली अल्कोहल बना दोगे CH3CH2OH। इसके मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ मैं बेटा, चाहो चाहो तो मैं तुमको फिर से इसको मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। चलो देखते हैं मैकेनिज्म इसकी। क्या है मैकेनिज्म, देखो बेटा, सबसे पहले क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट में जो आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट लिया है बेटा, वो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, लिथियम प्लस में और AlH4 माइनस में, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, ये तुमको बता चुका हूँ, याद आ रहा होगा, अल्कोहल में बता चुका हूँ ना बेटा, चलो फिर से बता दे रहा हूँ, AlH4 माइनस फिर से क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा कहाँ पे, H माइनस में टूटेगा, और ये AlH3 ये स्टेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि H प्लस खाया तो H प्लस के H माइनस के रूप में अलग हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा बेटा, यही जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है बेटा, ये H माइनस इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये जो है ये OH इधर ब्रेक होगा और H प्लस इधर आ जाए, तो ये H प्लस यहाँ पे इस पे अटैक करेगा कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा O माइनस, ये H आ गया, ये OH तो था ही। अब यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे H प्लस और OH माइनस मतलब H2O के साथ, ठीक है बेटा। तो H प्लस तो इसके पास आ जाएगा बेटा, बोलो, अब H प्लस इसके पास आ जाएगा तो क्या होगा, बोलो, रिएक्शन हो जाएगी RCOH OH
और इधर H। तो यहाँ पे एक कार्बन पे कभी दो OH रहेंगे सकते, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा बेटा, RCOH, ये बन गया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, फिर से अटैकिंग होगी किसकी, हाइड्रोजन की, इस एल्डिहाइड पे। ठीक है बेटा, एल्डिहाइड पे फिर से अटैकिंग होगी किसकी, H माइनस की, जो आपने लिथियम यूरेनियम हाइड्रेट से लिया है। यहाँ पे H प्लस लिखोगे बट H माइनस, सॉरी, ये क्या होगा बेटा बोलो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये ऐसे अटैक कर देगा इसको, ROH, RO माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे H, अब यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, फिर से अटैक होगा वाटर का, तो ये तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ROH H H, इनडायरेक्टली मतलब ये बन गया बेटा ना अल्कोहल। देखो किस तरीके से बन गया, ROH CH2, ये प्राइमरी अल्कोहल बना बेटा। तो इस तरीके से, इस मेथड से आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। रिडक्शन समझ में आ गया बेटा बोलो। तो इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से बना सकते हो। ठीक है ना, चलो ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। डीकार्बोक्सिलेशन देखो, हेडिंग डालो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, इसको लिखोगे डी कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ओके, मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है बेटा, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड क्या, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ CO2 गैस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। Decarboxylation occur in two methods. Decarboxylation, decarboxylation, decarboxylation occurs in two methods, या इन लगा दो, occurs from two method, from लगा सकते हो। ठीक है, पहला मेथड है आपका, बोलेंगे सोडा लाइम, रिएक्शन विथ सोडा लाइम। मेथड नंबर 1 है रिएक्शन विथ सोडा लाइम, रिएक्शन विथ सोडा लाइम। ठीक है, तो सोडा लाइम के रिएक्शन क्या होगा बोलो बेटा। पहली तो बेटा रिएक्शन विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम रिएक्शन आपने ये पढ़ी होगी 10th में आई थिंक। इसको बोलते हैं NaOH प्लस लाइम, क्विक लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। दूसरा है बेटा कोलबेज, सॉरी कोलबेज रिएक्शन, इसमें बेटा इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, कोलबेज रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करते हैं, पहले तो रिएक्शन भी सोडा लाइम से साथ देखते हैं, फिर हम कोलबे रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है ओके, रिएक्शन विद सोडा लाइम देखो बेटा, वो क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडा लाइम वाली।
ठीक है, देखो रिएक्शन विथ सोडा लाइम, ठीक है बेटा, रिएक्शन विथ सोडा लाइम। देखो किस तरीके से आर सी ओ, या ऐसे लिख देते हैं, देखो किस तरीके से आर सी एच टू सी डबल ओ एच प्लस एन ए ओ एच, और एरो के ऊपर लिखोगे सी ए ओ, ठीक है। अब देखो सोडा लाइम में क्या होगा, एक शॉर्टकट चलता है, देखो बेटा कैसे चलाओगे। ये जो है इतना पार्ट क्या होगा बेटा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेटा ये सोडियम बन जाता है, सॉरी पहले तो क्या करोगे, इसका जो है H है, इसका सोडियम मेटल से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाता है आर सी एच टू सी डबल ओ एन ए, सोडियम मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है बेटा। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे, अब इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराएंगे, सी एच टू सी डबल ओ एन ए प्लस एन ए ओ एच, और यहाँ एरो के ऊपर लिखोगे सी ए ओ, बस ऐसे क्या कर दोगे बेटा, ऐसे इस OH को हटा दोगे अलग, और ऐसे इसको ब्रेक में कर लोगे, ब्रैकेट में, तो देखो क्या बना, आर सी एच टू बना बेटा, आर सी एच थ्री, एक H ये और एक CH2 ये, CH3 एल्केन बन गया बेटा, ये एल्केन बनाने का सिंपल तरीका है ये, और Na2 सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, ठीक है बेटा। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। एल्केन बनाने का सबसे अच्छा इसमें देखो बेटा एक बहुत अच्छी तरीका ये है कि ये रिएक्शन जो है बेटा कार्बन की संख्या को डिक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पे कार्बन कितने थे, 1 2 3 थे, तो कितने हो गए, 1 2 ही बचे, एक CO2 निकल के चला गया, देखो NO2CO3 के रूप में निकल गया, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे आपने सोडियम एसीटेट लिया बेटा, ये देखो ये एसिटिक एसिड लिया, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा, सोडियम सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराओगे तब भी सोडियम एसीटेट ही बनेगा, लेकिन मैं अलग अलग करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ये बना। अब इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ऐसे देखो ये, ठीक है, क्या बन गया, CH4 प्लस Na2CO3, तो देखो किस तरीके से बेटा, देखो बना, ये देखो बन गया, एक कार्बन की संख्या कम हो गई ना, एथेनोइक एसिड से मेथेन बन गया। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो है हाउ टू फॉर्म मेथेन, एथेन टू मेथेन, एथेन टू मेथेन, यानी कि कार्बन की संख्या कम, तो एथेन क्या लिखोगे बेटा, एथेन का फॉर्मूला ये लिख लिया, ठीक है ना, इसका क्लोरीनेशन करा दो HNU के प्रेजेंस में, तो CH3 CH2Cl बन जाएगा। अब इसका एल्कोहल इसका बना लो बेटा, एल्कोहल कैसे बनाओगे, NaOH एक्वस, तो ये बन जाएगा क्या, CH3CH2OH बन गया। अब इसका क्या करा दो बेटा, इसका करा दो ऑक्सीडेशन, ये बन गया ऑक्सीडेशन KMnO4, ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग एसिडिक बेसिक मीडियम में है, तो ये क्या बन जाएगा, उतने ही कार्बन वाला एसिड बन गया बेटा, ये देखो बन गया। अब इसकी सोडियम से रिएक्शन करा दो, सोडियम से, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन गया। अब ये सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दो, बस बन गया मेथेन। ये CH4 बन गया। देखो एथेन से मेथेन बनाने का सबसे सुपर तरीका, देखो बेटा, तो आप क्या करोगे, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड तक चले जाओ, जैसे मैं तुझसे बोलूं कि हाउ टू फाइंड आउट एथेन टू मेथेन, तो सबसे पहले आप एसिड बना लोगे, एसिड के बाद सोडा लाइम का रिएक्शन करा तो एक कार्बन कम हो जाएगा। हाउ टू फाइंड आउट प्रोपेन टू एथेन, तो प्रोपेन टू ब्यूटेन टू मेथेन, तो 2 बार हो जाएगा ऑक्सीड डीकार्बोक्सिलेशन, समझ रहे हो ना बेटा।
तो इस तरीके से कार्बन की संख्या को कम करने का ये मेथड का तरीका है जो आप क्या कर पाओगे, इजीली सीख पाओगे। ठीक है बेटा। और कार्बन की संख्या को बढ़ाने का तरीका कौन सा है बेटा, बोलो। उर्ज रिएक्शन, जैसे मेथेन टू एथेन कैसे बनाओगे, तो मेथेन का क्लोरीनेशन करा दो, उर्ज रिएक्शन करा दो, खत्म, डबल कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ गए। तो ये तरीके हो गए रिएक्शन विद सोडा लाइम के साथ। अब हम कोल्बे रिएक्शन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है बेटा आपके लिए। और 11 का एक सिलेबस था कोल्बे वाला। कोल्बे में कुछ नहीं होता है बेटा, देखो कोल्बे रिएक्शन में देखो क्या होता है बेटा, कोल्बेज आपको एसिड का क्या लेना होगा, देखो एसिड का मिक्सर लेना होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन, जैसे CH3COOH का एक्वस मिक्सर लेना होगा। ठीक है ना, उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दिया आपने मिक्सचर इसमें, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, डाला, एक को पॉजिटिव के साथ एक को निगेटिव के साथ। ये मान लो कि पॉजिटिव है बेटा ऊपर, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये होता है एनोड पॉजिटिव वाला, ये क्या होगा बेटा कैथोड। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब इस मिक्सचर में क्या है बेटा, CH3COOH है, तो ये ब्रेक हो जाएगा किस में बता दो मुझे, ये हो जाएगा CH3CO- प्लस H प्लस। तो H प्लस जो है ये निगेटिव प्लेट है, तो H प्लस तो निगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव, यानी H प्लस कहाँ जाएगी, H प्लस कहाँ जाएगी बेटा बोलो, H प्लस तो निगेटिव प्लेट के पास चली जाएगी यहाँ पे, और ये कहाँ आ जाएगी यहाँ पे। तो एट एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, एट एनोड है CH3COO-, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनोड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। जब दे देगा तो इसके रूप में आ जाएगा फ्री रेडिकल के रूप में, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना बेटा, फ्री रेडिकल आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब फ्री रेडिकल बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्या करेगा बोलो, ये बॉन्ड तोड़ लेगा फ्री रेडिकली। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, तो CO2 बन गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये ऐसे CO2 गैस रिलीज हो गई। अब क्या होगा बेटा, ऐसे ही बहुत बार, ऐसे ही बहुत सारी चीजें बार बार, एक ये जो एसीटेट आया था बार बार ऐसे CH3 में रिड्यूस होता रहेगा। फिर इसी में दूसरा जो CH3 आएगा फ्री रेडिकल वाला, एक दूसरे पे क्या करेंगे बेटा, अटैक करेंगे, और एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो एट एनोड पे बनना है एथेन, इल्केन बनाने का शानदार तरीका। और कैथोड पे क्या हो रहा बेटा, कैथोड पे हाइड्रोजन प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, तो क्या बन जाएगी हाइड्रोजन गैस ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो बेटा, क्योंकि एक 2 बना देगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई, बोलो बोलो बेटा। तो ये था क्या बेटा, कोल्बे रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस, क्या बताते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो एनोड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल फिर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 बार रिडक्शन होगा, मतलब 2 बार इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो जाएंगे। ओके ओके बेटा, तो कुछ होमवर्क आप लिख लो। एक तो बनाना है आपको, ये रिएक्शन करनी है, क्या बनेगा, पिथ मैकेनिज्म आपको बताना है। ठीक है, दूसरी आपको ब्यूटेन टू प्रोपेन बनाना है, ब्यूटेन टू प्रोपेन, और एथेन टू मेथेन बनाना, एथेन टू ब्यूटेन बनाना है। ओके, तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें कौन सी रिएक्शन हो, नाम बताओगे फिर इसके रिएक्शन बताओगे मुझे। ओके, तीसरी हो जाएगी
इलेक्ट्रोलिसिस कोल्बे रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3CH2COOH करेंगे तो क्या बनेगा, कोल्बे रिएक्शन। मैकेनिज्म के साथ बताना है बेटा यहाँ पे, ओके। मैकेनिज्म के साथ बताना है, ठीक है। तो देखो ये बंद करना है। फिर अब एक लास्ट रिएक्शन बनती है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसको क्या कहते हैं बेटा, नेम रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम रिएक्शन है बेटा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हेल्होहार्ड जेंस्की रिएक्शन। जेंस्की रिएक्शन, हेल्होहार्ड जेंस्की रिएक्शन है ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो रिएक्शन क्या होता है। अब ये रिएक्शन वो दूसरे एसिड देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो लिखोगे बेटा दिस रिएक्शन gives only those carboxylic acid which have at least one अल्फा हाइड्रोजन। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो क्या है, RCH2COOH, यहाँ पे हम लोग लेंगे पहले रेड फास्फोरस प्लस X2, और यहाँ पे हीट करना है H2O लेंगे, ठीक है बेटा। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है वहां पे आपको बस जोड़ देना है ये CH, X जोड़ देना और इसको कुछ नहीं कहना है, ठीक है बेटा, ओके। वो बात समझ रहे हो। तो ये हो गया हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल, जैसे आपने CH3CH2COOH इसका हाइड्रोजन कराओगे तो रेड फास्फोरस प्लस X2 पर Cl2 ले लेना बेटा, कोई दिक्कत, Cl2 ले लो और H2O ले लो। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, CH3CHClCOOH, ठीक है ना, ये बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी मैकेनिज्म नहीं इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है ना। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन में बता दूंगा, इसको कोई मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिना वजह दिमाग खाएगा, ठीक है ना। जो मैकेनिज्म अभी तुमको बता चुका हूँ वही सब इंपॉर्टेंट है, इनकी मैकेनिज्म नहीं। लेकिन ये याद रखना कि क्या बनता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछी जा चुकी है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होता है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे, जिससे क्या होगा बेटा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।